Good morning to all. Today we start chapter 7. The chapter name is Permutations and Combination. ठीक है, ये आपका 11th क्लास का 7th चैप्टर है जिसमें हम देखेंगे कि हम लोग नंबर्स को कंबाइन किस किस वे से कर सकते हैं और अगर हमारे पास कोई नंबर्स का कॉम्बिनेशन है तो उसके कितने रिजल्टेंट होते हैं टोटल. ठीक है, मैंने एक सिनेरियो लिखा है यहाँ पे लाइक मोहन हैव 3 पैंट्स एंड 2 शर्ट्स. तो हाउ मेनी डिफरेंट पेयर्स ऑफ पैंट्स एंड शर्ट्स कैन ही ड्रेस अप विथ. मोहन के पास 3 पैंट और 2 शर्ट है तो वो कितने पेयर बना सकता है इससे. ठीक है, ये हमें देखना है. तो देखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना हमारे पास तो हम पहले निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ पेयर्स या फिर उसकी कॉम्बिनेशन. तो कितने पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास 3 पैंट है और 2 शर्ट है तो इनका मल्टीपल कितना होता है 6. तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है 6. अब वो कैसे पॉसिबल है वो देखो. मान लो उसने एक पैंट के साथ एक शर्ट ले ली. शर्ट के लिए हमारे पास सिर्फ 2 चॉइसेस है ना, और पैंट के लिए हमारे पास 3 चॉइसेस है. अगर हम शर्ट का पैंट से देखेंगे कॉम्बिनेशन तो 2 के साथ 2 हो जाएगी पेयर अप, है ना. लेकिन अगर हम पैंट के साथ शर्ट का देखेंगे ना तो वो कैसे होगा वो देखो. मैंने यहाँ पे नोटेशन लिखे, लेट अस नेम 3 पैंट्स एस P1, P2, P3 एंड 2 शर्ट्स एस S1, S2, है ना. शर्ट 1, शर्ट 2. मान लो जब मैं पैंट 1 ले रही हूं, ठीक है, अगर हम लोग पैंट 1 ले रहे हैं तो पैंट 1 के पास शर्ट के लिए कितनी चॉइसेस है 2. तो शर्ट 1 के साथ P1 एंड शर्ट 2 के साथ P1, 2 चॉइसेस हो गई. एंड पैंट 2 के लिए कितनी चॉइसेस हमारे पास सेम 2 S1, S2. यहाँ पे हमने कॉमन रखा है पैंट को, शर्ट हम लोग चेंज कर रहे हैं. ठीक है, एंड पैंट 3 के लिए P3 S1, P3 S2. टोटल कितने हो गई है कॉम्बिनेशन हमारे पास 6. ठीक है, तो आपको 7.1 के अंदर यही करना है, आपको कॉम्बिनेशन निकालना है. तो हम लोग 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. सबसे पहले हम लोग एक चीज देखते हैं, इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज. मान लो आपके पास एक इवेंट है, जैसे हमारे पास पैंट और शर्ट वाला इवेंट था. अगर हमारे पास 3 पैंट्स थी, है ना, तो उसके कितने तरीके हो गए डिफरेंट वेज के 3. ठीक है, फॉलोइंग विच अनदर इवेंट कैन अकर इन n डिफरेंट वेज. और मान लो वो दूसरे इवेंट को फॉलो कर रहा हो जिसके नंबर ऑफ इवेंट n हो या फिर n तरीकों से वो हो सकता है. देन द टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट इन द गिवन ऑर्डर इज m into n. आपको हमेशा टोटल नंबर ऑफ गिवन ऑर्डर कैसे निकालना है, m into n करके ही निकालना है. ये वाली बात आप लोग ध्यान रखिएगा. कब, जब कोई चीज रिपीट नहीं हो रही हो, है ना. वहां पे 2 कंडीशन होगी कि चीजें रिपीट हो रही है या नहीं हो रही है. रिपीटेशन के केस में अलग जाएगा और नॉन रिपीटेशन के केस में अलग जाएगा. ठीक है, अब हम लोग 7.1 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5. ठीक है, पहला पार्ट है इसका रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड. ठीक है, रिपीटेशन अलाउड है हमें पहले पार्ट में एंड सेकेंड पार्ट के अंदर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. तो देखो, जब भी रिपीटेशन अलाउड होगा ना तो डिजिट कितने हैं हमारे पास 5. ये कितनी बार रिपीट हो सकते हैं 5 बार, है ना, ये तो है ही. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस केस में. देखो, हमें नंबर कितने डिजिट कितने चूज करने हैं 3 डिजिट. डिजिट 1, डिजिट 2, डिजिट 3. तो डिजिट 1 के अंदर क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो कितने आ सकते हैं, पूरे के पूरे 5 डिजिट्स आ सकते हैं. इसमें भी हम लोग 5 यूज कर सकते हैं और इसमें भी हम लोग 5 यूज कर सकते हैं. तो हमारे टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हो जाएंगे 5 into 5 into 5 दैट इज 125. इसका मतलब हमारे पास कितने तरीके हैं 125 तरीके हैं कि हम लोग ये फॉर्म कर सकते हैं. अब लिख देखते हैं हम लोग, जब हमको रिपीटेशन अलाउड ना हो तब हम क्या करेंगे. देखो, जब हमने फर्स्ट डिजिट लिया, ठीक है, डिजिट 3, डिजिट 2, डिजिट 1, क्योंकि हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे 1s, 10s, 100 से. ठीक है, तो इसके लिए तो हमारे पास पूरे 5 डिजिट है अभी, क्योंकि हम लोग अभी स्टार्ट कर ही रहे हैं. ठीक है, तो हमारे पास 5 चॉइसेस है. फाइन. उसके बाद सेकंड डिजिट में क्योंकि एक डिजिट एक्स्ट्रा यहाँ पे ऑलरेडी चूज हो गया, अब हमारे पास 4 चॉइसेस है. एंड फिर नेक्स्ट के लिए हमारे पास ओनली 3 चॉइसेस है. तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए हमारे हो गए इस केस में, जब रिपीटेशन अलाउड ना हो हमको 3 into 4 into 5 60. हमारे पास 60 वेज है ऐसे जब हम लोग इन 5 डिजिट्स में से 3 डिजिट का कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. सेम क्वेश्चन है सेकंड हमारे पास चॉइसेस है 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से. ठीक है, एंड हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर. अच्छा हाँ, इवन नंबर बोले इसने खाली हमको फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट
1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, है ना, डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं। तो हमारे पास चॉइसेस कितनी है? इवन नंबर ऑलवेज एंड विथ, किससे एंड होते हैं इवन नंबर? 0 2 4 6 8, बस, ठीक है। इसमें से हमारे पास क्या क्या है यूनिट प्लेस के लिए? इधर हमारे पास सिर्फ 2 4 और 6, क्योंकि हमारे पास 0 नहीं है और 8 नहीं है हमारी चॉइसेस में। फाइन, अब हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट के लिए तो हमारे पास हो गए 3 चॉइस, 2 4 6, ठीक है। सेकंड के लिए हमारे पास क्या हो गया? इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड। अच्छा देखो, हमारे पास सिर्फ लास्ट वाले नंबर के लिए ही इवन नंबर की चॉइसेस है, क्योंकि वो एंड से होना चाहिए। अब हमारे पास इस प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस है? पूरी की पूरी 6 चॉइसेस है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि नंबर रिपीट हो सकते हैं ऐसा बोला है उसने। तो वी हैव ऑल 6 चॉइसेस एंड सिमिलरली हमारे पास थर्ड के लिए भी कितनी चॉइसेस है? 6 चॉइसेस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3, फर्स्ट के लिए 3 चॉइसेस, 6 एंड 6। इट्स 108 वेज नंबर फॉर्म करने के लिए। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हाउ मेनी 4 लेटर कोड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। आपको लेटर रिपीट नहीं करना है, ठीक है, और कितने लेटर का बनाना है आपको कोड? 4 लेटर्स का। लेटर 1 2 3 4 ये हमने नाम दे दिया उसको, ठीक है, और हमें लेटर रिपीट नहीं करने हैं। तो हमारे पास अब चॉइसेस कितनी होगी ये देखते हैं हम लोग। सबसे पहले कैसे स्टार्ट करना है आपको? लेटर 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। इंग्लिश है यहां से स्टार्ट होगी, मैथ हमेशा राइट मोस्ट कॉर्नर से स्टार्ट होती है एंड इंग्लिश लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर से स्टार्ट होती है। सबसे पहले 10 लेटर्स में से फर्स्ट लेटर के लिए हमारे पास पूरी की पूरी 10 चॉइसेस है, और जब हम लोग उसको एक लेटर पूरा फिक्स कर देंगे तो हमारे पास सेकंड वाले के लिए 9 चॉइसेस एंड 8 एंड वापस से फिर 7 चॉइसेस, क्योंकि लेटर रिपीट नहीं करने हैं। और अगर ये रिपीट होते तो हमारे पास सबके लिए सारी चॉइसेस होती। वी हैव चॉइस 10 10 10 10, वो होती अगर हमारे पास लेटर रिपीटेशन में होते तो। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है, दैट इज 5040। इतनी चॉइसेस हैं हमारे पास एक 4 लेटर का कोड फॉर्म करने की बाय यूजिंग फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 इज, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 6 7 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। मतलब कोई भी डिजिट एक से ज्यादा बार नहीं आ सकता। सबसे पहले 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया। 6 7 तो फिक्स है, क्योंकि नंबर स्टार्ट किससे होना चाहिए? 6 7 से होना चाहिए। अब डिजिट 1 डिजिट 2 डिजिट 3, ठीक है, 3 चॉइस है हमारे पास। ये बोल रहा है वी नीड टू क्रिएट अ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर स्टार्ट विथ 6 7। ये तो हमें समझ में आता है। फर्स्ट 2 प्लेस हैव ऑलरेडी फिल्ड, है ना, एंड रेस्ट 3 प्लेसेस कैन बी फिल्ड विद द डिजिट्स 0 to 9। और क्योंकि नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए तो अब देखो यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग डिजिट 3 के लिए, ठीक है। 6 7 ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं और 6 7 में किसके बीच में से चूज हुए? 0 to 9 के बीच में से चूज हुए। ये टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास? 10, ठीक है। इसमें से 2 हमने ऑलरेडी प्लेस कर दिए, तो हमारे पास कितने बची चॉइसेस? 8 बची इस वाले नंबर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वाले के लिए हमारे पास 7 बची, क्योंकि हम लोग 3 यूज कर चुके हैं एंड द थर्ड वन हैव ओनली 6 चॉइसेस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? कितने तरीके हैं हमारे पास एक नंबर फ्रेम करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसने ऐसे बोला था कि नो नंबर आर अपीयर मोर देन वंस। एक से ज्यादा बार एक नंबर नहीं रिपीट हो सकता। तो हमने पहले 6 फाइनलाइज कर लिया 0 to 9 में से। सिक्स 7 तो ऑलरेडी चूजेस थे एंड हमने फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 3 को दिया एंड देन 7 एंड देन 6। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो हमारा बहुत ही इजी है। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। 3 बार एक ही कॉइन को टॉस करना या
3 कॉइन को एक बार टॉस करना, है ना, इट्स अ सेम थिंग, ये हमने 10th क्लास में पढ़ी है। तो बोल रहे हैं हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम, तो ये तो हमने प्रोबेबिलिटी में भी देखा है कि व्हेन वी टॉस अ कॉइन वी गेट 2 आउटकम्स, आइदर हेड और टेल। हमारे पास टोटल आउटकम कितने आते हैं एक कॉइन के, हेड और टेल, इनमें से होते हैं हमारे पास आउटकम्स। हम लोग क्या करते हैं कि अब हमने कितने बार कॉइन को टॉस करा, 3 टाइम्स, तो हमारे पास क्या होता है 2 की पावर n। पावर n मतलब कितनी बार टॉस किया, और 2 मैंने क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 ही आउटकम पॉसिबल है, हेड और टेल, तो इट्स 2 की पावर 3, 1 2 3 8। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इवन 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal require the use of 2 flags, one below the other। टोटल 5 flags है आपके पास, फ्लैग 1 फ्लैग 2 ये मैंने ले लिया। अब आपको क्या करना है, आपको 2 ही फ्लैग यूज करने हैं सिग्नल बनाने के लिए, डिफरेंट कलर के सिग्नल। आपके पास 5 कलर के फ्लैग्स है, क्योंकि हमें डिफरेंट कलर जनरेट करना है तो रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं होगा, क्योंकि जब भी अगर रिपीट हो जाएगा तो सेम कलर जनरेट होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों के लिए पहले फ्लैग के लिए कितनी चॉइस है हमारे पास 5, और दूसरे फ्लैग के लिए हमारे पास चॉइस कितनी है 5 आउट ऑफ 4, टोटल चॉइस कितनी होगी हमारे पास 20। ठीक है, 7.1 हमने कंप्लीट कर लिए। आपको एग्जांपल्स भी करने हैं इसके और क्वेश्चन भी करने हैं, इजी है ये। नेक्स्ट वीडियो में हम 7.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब तक आप सारे क्वेश्चन खुद से करने की प्रैक्टिस करना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।